हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नेहरू रिपोर्ट का सन याद रखना है। ये 1928 में पब्लिश की गई थी और जो इसकी एक्चुअल डेट थी वो 28 अगस्त 1928 को थी, तथा यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी। तो इसके हम आधार की बात करते हैं। तो उस समय जब आपको पता है कि साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के वापस जाने के बाद जो उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, इन्होंने भारत के सभी नेताओं को चैलेंज दिया था कि आप अपने आप से एक अपने लिए संविधान बनाओ जो सर्वमान्य होना चाहिए, जो कि अंग्रेज़ों की एक चाल थी, क्योंकि उनको पता था कि इनको एक तो संविधान बनाना नहीं आता है और ना ही इनको पता है कि संविधान कैसे बनता है, क्या क्या उसकी बारीकियां होती हैं। और उन्हें पता था कि ऐसा संविधान बनाना बहुत ही मुश्किल है जो सर्वमान्य हो, जिसको हर लोग एक्सेप्ट कर लें। तो 24 नवंबर 1927 को लॉर्ड बर्किनहेड ने ये चैलेंज दिया था, तथा 28 फरवरी 1928 को तुरंत ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई नई दिल्ली में, तथा इसमें 29 पार्टियां शामिल की गई थीं। इस बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला, क्योंकि इसमें हर लोग अपने अलग अलग विचार प्रकट कर रहे थे, तो सबके विचार को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए इस बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला। फिर दूसरी बैठक बुलाई गई, जिसमें कम पार्टियों को बुलाया गया। यह जो दूसरी बैठक थी ये मई 1928 में मुंबई में हुई थी, और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर अंसारी ने की थी। तो यहाँ पर आपको इस बैठक का वर्ष तथा स्थान याद रखना है, और अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। ये एक कामयाब बैठक थी, यानी इसमें थोड़ा कुछ निर्णय निकल पाया था कि हमें किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार हमें अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। फिर मीटिंग के बाद यहाँ पर 9 सदस्य कमेटी बनाई गई। इस 9 सदस्य कमेटी ने ही नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया था, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, तथा जो इसके सचिव थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अन्य सदस्यों में सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सरदार इमाम, शोएब कुरैशी, माधव श्री हरि अने, इनको लोकनायक अने या बापूजी अने भी कहा जाता है, और जीआर प्रधान। ये सभी के सभी आपको 9 नाम याद रखने हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं कि किस सदस्यों में 9 सदस्य कमेटी में शामिल कौन कौन व्यक्ति थे या कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे। और यूपीएससी मेंस में जब आपको लिखना होता है तो यहाँ पे आपके अच्छे पॉइंट्स बन जाते हैं लिखने के लिए। तो 1 जुलाई 1928 को कमेटी ने जो अपनी ड्राफ्ट बनाई थी वो कांग्रेस के सामने प्रस्तुत की, तथा 10 अगस्त 1928 को फाइनल रिपोर्ट मिलती है, और यह मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट के अन्य 2 नाम भी हैं। इसको संविधान का पूर्वगामी भी कहा जाता है, तथा ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसको कहा जाता है। तो जो फाइनल रिपोर्ट हमें मिली वो 10 अगस्त को मिली। जो प्रस्तुत की गई सबके सामने वो 28 अगस्त आपको डेट याद रखनी है। 28 अगस्त 1928 को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई लखनऊ में, और यह रिपोर्ट सबके सामने पेश की गई। जब यह रिपोर्ट सबके सामने पेश की गई तो स्टार्टिंग में तो सबने इस रिपोर्ट को मान लिया कि हाँ रिपोर्ट बहुत अच्छी है, मीटिंग में सबने मान लिया। पर जैसे ही वो घर वापस गए तो अंग्रेजों ने इनके साथ मीटिंग की, तथा इनको भड़काया और इनको बोला कि रिपोर्ट में आपके लिए क्या विशेष है, आपके लिए क्या बोला गया है। ये तो चलो ठीक है, देश के बारे में लिखी गई बातें हैं, बट इसमें आपके बारे में क्या चीज़ें लिखी गई है, आपके धर्म के लोगों के बारे में क्या चीज़ लिखी गई है, कुछ स्पेशल नहीं है, तो फिर आप इस चीज़ को क्यों मान रहे हो। तो इसलिए कुछ नेता जो थे वो इस चीज़ को नकार गए थे, तथा उन्होंने इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था। इसमें मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था बाद में। अब हम इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करते हैं कि रिपोर्ट आखिर में क्या क्या चीज़ लिखी गई थी। तो जो पहली बात थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाए तथा ब्रिटेन से भारत को अलग किया जाए। दूसरी बात थी संघात्मक व्यवस्था की जाए तथा केंद्रीय विधानमंडल को
द्विसदनात्मक होना चाहिए, जैसा कि अभी भी आपको पता है कि अभी जो हमारी संसद है उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों चलती हैं। प्रांत में द्वैत शासन नहीं होना चाहिए, यानी राज्यों में दो शासन नहीं होने चाहिए, राज्य में एक ही शासन होना चाहिए, राज्य सरकार में एक ही सब मुख्यमंत्री बनता है, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाया जाना चाहिए, यानी जो उस पर कंट्रोल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए गवर्नर्स पर, जैसा कि अभी भी फिलहाल चल रहा है। सांप्रदायिक चुनाव की पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक चुनाव पहले क्या होता था कि कुछ सीटें रिजर्व की जाती थी कि इतनी सीट्स पर मुस्लिम्स होंगे, इतनी सीट्स पर हिंदू होंगे, इस प्रकार का इसमें पहले पद्धति थी, तो इसको समाप्त किया जाना चाहिए। नागरिकता को परिभाषित किया जाए तथा मूल अधिकारों की बात की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट ही वो पहली रिपोर्ट है जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई थी। उस समय 19 मूल अधिकारों की बात की गई थी। पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान अधिकारों की मांग की गई। पहले हाई कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, तो इसी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की मांग की गई थी तथा उसकी जो कार्य पद्धति होगी वो संसद में तय होगी, यानी जो उसका वर्क स्ट्रक्चर होगा वो संसद में तय करना होगा। भाषीय आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए तथा बम्बई को सिंध से अलग किया जाए। तो ये 11 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपके जो रिपोर्ट में लिखे गए थे। इस रिपोर्ट की आलोचना भी हुई थी, पर यह रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट थी तथा जब आपका आगे चलकर 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम बनता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली गई थी, और जो फिर आपका लास्ट में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है इंडिया का, भारत का संविधान, तो उसमें भी कई बातें यहाँ से ली गई हैं। तो इसीलिए इसको संविधान का पूर्वगामी भी कहते हैं और इसको संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो जो आपकी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था तथा इसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय फॉर्मूले लिखे थे इसके विरोध में। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।